क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी वो अंदर से दुखी क्यों रहता है? क्यों छोटी छोटी बातों पर मन टूट जाता है? क्यों लोग अपनों से हार जाते हैं? और क्यों जिंदगी कभी कभी बोझ लगने लगती है? जब चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, जब कोई रास्ता समझ नहीं आता, तब एक ही आवाज इंसान को संभालती है, और वो आवाज है भगवान श्री कृष्ण की। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, ये जीवन का सत्य है। ये हमें सिखाती है कि कैसे दुख में भी मुस्कुराना है, कैसे हार के बाद फिर से उठना है, और कैसे अपने मन को मजबूत बनाना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं भगवद गीता के 11 ऐसे अनमोल विचार जो आपकी सोच बदल देंगे, आपकी जिंदगी बदल देंगे और शायद आपको एक नया इंसान बना देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इन 11 विचारों में से एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। और अब शुरू करते हैं भगवद गीता का पहला अनमोल विचार। विचार नंबर 1, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। दोस्तों, आज हर इंसान जल्दी सफलता चाहता है। लोग मेहनत कम और परिणाम ज्यादा देखना चाहते हैं। अगर मेहनत के बाद तुरंत सफलता नहीं मिलती तो इंसान निराश हो जाता है। वो खुद पर शक करने लगता है, किस्मत को दोष देने लगता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सच्चा इंसान वही है जो बिना रुके अपना कर्म करता रहे। सोचिए, अगर सूरज ये सोचने लगे कि आज बादल हैं इसलिए मैं नहीं निकलूंगा, तो दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। नदी अगर रास्ते की चट्टानों से डर जाए तो वो कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक उसी तरह अगर इंसान मुश्किलों से डर कर रुक जाए तो वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस अपना कर्म ईमानदारी से करते रहो, बाकी फल सही समय पर अपने आप मिलेगा। क्योंकि हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, हर रात के बाद सुबह आती है, और हर सच्ची मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। इसलिए कभी भी हार मानकर बैठना मत, क्योंकि शायद जिस दिन तुम हार मानने वाले हो, सफलता उससे बस एक कदम दूर हो। जो इंसान कर्म करता रहता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और जो सिर्फ फल के बारे में सोचता है वो हमेशा दुखी रहता है। इसलिए आज से अपना ध्यान मेहनत पर लगाओ, परिणाम पर नहीं, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है, लेकिन फल भगवान के हाथ में। विचार नंबर 2, मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अगर इंसान अपने मन को नियंत्रित कर ले तो वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन अगर मन इंसान को नियंत्रित करने लगे तो वही मन उसे अंदर से तोड़ देता है। आज ज्यादातर लोग बाहर की लड़ाई नहीं हारते, वो अपने ही मन से हार जाते हैं। मन में डर आता है कि अगर मैं असफल हो गया तो, मन कहता है तुमसे नहीं होगा, और धीरे धीरे इंसान कोशिश करना ही छोड़ देता है। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आपने अपने मन को मजबूत बना लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकती। अगर एक छोटा सा हाथी बचपन में पतली रस्सी से बंध जाता है तो बड़ा होने के बाद भी वो उसी रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके मन ने मान लिया होता है कि वो बंधा हुआ है। ठीक उसी तरह इंसान भी अपनी सोच की जंजीरों में बंध जाता है। वो मान लेता है कि वो कमजोर है, वो हार चुका है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गीता कहती है, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, तुम वो सब कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस जरूरत है अपने मन को सही दिशा देने की। अगर मन शांत है तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी लगती है, लेकिन अगर मन अशांत है तो छोटी सी बात भी इंसान को तोड़ देती है। इसलिए हर सुबह अपने मन को अच्छे विचार दो, भगवान का नाम लो, सकारात्मक सोचो और खुद पर विश्वास रखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। विचार नंबर 3,
क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर इंसान का पतन हो जाता है। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके अंदर वो पैदा होती है। गुस्से में इंसान ऐसे शब्द बोल देता है जो रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। ऐसे फैसले ले लेता है जिनका पछतावा उसे जिंदगी भर रहता है। एक पल का क्रोध सालों की मेहनत बर्बाद कर सकता है। सोचिए, अगर उबलते हुए पानी में आप अपना चेहरा देखना चाहो तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। ठीक उसी तरह जब इंसान गुस्से में होता है तब उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। उसे सही और गलत का फर्क समझ नहीं आता। इसलिए बुद्धिमान इंसान वही है जो गुस्से के समय शांत रहना सीख जाए। किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया तो तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा शक्तिशाली इंसान है। क्योंकि दूसरों को हराना आसान है, लेकिन खुद के गुस्से को हराना बहुत कठिन। आज दुनिया में ज्यादातर रिश्ते गुस्से की वजह से टूट रहे हैं। लोग अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखते और बाद में पछताते रहते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए, एक गहरी सांस लो, कुछ देर शांत रहो और भगवान को याद करो। याद रखो, शांत इंसान कमजोर नहीं होता, शांत इंसान सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। नमस्कार। विचार नंबर 4, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है बीते हुए समय को लेकर पछताना। लोग बार बार अपने पुराने दुखों को याद करते हैं, पुरानी गलतियों को सोचते रहते हैं और खुद को अंदर ही अंदर तकलीफ देते रहते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जो बीत गया उसे बदलना हमारे हाथ में नहीं। अगर इंसान हर समय पीछे ही देखता रहेगा तो वो आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। सोचिए, अगर एक पेड़ की पुरानी पत्तियां नहीं गिरेंगी तो नई पत्तियां कैसे आएंगी? अगर रात खत्म नहीं होगी तो सुबह कैसे आएगी? ठीक उसी तरह जिंदगी में कुछ चीजों का खत्म होना भी जरूरी होता है। कभी कभी भगवान हमसे वो चीज छीन लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती, लेकिन उस समय इंसान समझ नहीं पाता और दुखी हो जाता है। आज जो दर्द आपको बुरा लग रहा है, हो सकता है कल वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। कई बार भगवान आपको तोड़ते हैं ताकि आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना सके। इसलिए जिंदगी में जो भी हो, भगवान पर विश्वास रखना मत छोड़ना। हर परिस्थिति में ये सोचो, शायद इसके पीछे भी कोई अच्छा कारण होगा। क्योंकि जब इंसान भरोसा करना सीख जाता है तब डर अपने आप खत्म होने लगता है। याद रखिए, जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना जरूर होती है। नमस्कार। विचार नंबर 5, अहंकार इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब इंसान के पास थोड़ा पैसा आ जाता है, थोड़ी सफलता मिल जाती है या थोड़ी ताकत मिल जाती है, तब उसके अंदर अहंकार पैदा होने लगता है। वो खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है, दूसरों को छोटा समझने लगता है और धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो जाता है। याद रखिए, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल होते हैं वो हमेशा झुका हुआ होता है, लेकिन जो पेड़ अकड़ कर खड़ा रहता है वो अक्सर तूफान में टूट जाता है। ठीक उसी तरह विनम्र इंसान हमेशा लोगों के दिलों में रहता है, लेकिन घमंडी इंसान धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है। रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, धन था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। अहंकार इंसान की सोच को अंधा बना देता है, उसे अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती, वो दूसरों की सलाह सुनना बंद कर देता है और जिस दिन इंसान सीखना छोड़ देता है उसी दिन उसकी तरक्की रुक जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान विनम्र रहता है भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। इसलिए चाहे जिंदगी में कितनी भी सफलता मिल जाए, कभी घमंड मत करना, क्योंकि समय बदलने देर नहीं लगती। आज जो ऊपर है कल नीचे भी आ सकता है।
सच्चा महान इंसान वही है जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी उसके अंदर विनम्रता बनी रहे। नमस्ते। विचार नंबर 6, डर इंसान को कमजोर बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। दोस्तों, डर इंसान के सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। कई लोग जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो कोशिश करने से पहले ही डर जाते हैं। उन्हें डर लगता है, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मैं असफल हो गया तो। और यही डर धीरे धीरे इंसान के आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। लेकिन सच ये है कि डर सिर्फ मन का एक भ्रम है। जब तक इंसान डर से भागता रहता है, तब तक डर उसका पीछा करता रहता है। लेकिन जिस दिन इंसान डर का सामना कर लेता है, उसी दिन डर खत्म। विचार नंबर 6, डर इंसान को कमजोर बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। दोस्तों, डर इंसान के सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। कई लोग जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो कोशिश करने से पहले ही डर जाते हैं। उन्हें डर लगता है, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मैं असफल हो गया तो। और यही डर धीरे धीरे इंसान के आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। लेकिन सच ये है कि डर सिर्फ मन का एक भ्रम है। जब तक इंसान डर से भागता रहता है, तब तक डर उसका पीछा करता रहता है। लेकिन जिस दिन इंसान डर का सामना कर लेता है, उसी दिन डर खत्म हो जाता है। सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाए तो वो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। अगर पक्षी उड़ने से डर जाए तो वो कभी आसमान नहीं छू पाएगा। ठीक उसी तरह अगर इंसान असफलता के डर से कोशिश करना छोड़ दे तो वो कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान कठिन परिस्थितियों में भी साहस रखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। याद रखो, हारना गलत नहीं है, गलत है डर की वजह से कोशिश ही ना करना। क्योंकि हर सफल इंसान कभी ना कभी असफल जरूर हुआ है, लेकिन उसने डर के सामने हार नहीं मानी। इसलिए आज से अपने डर को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि डर के आगे ही जीत छिपी होती है। नमस्कार। विचार नंबर 7, समय से ज्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। समय इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। ये राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा। जो इंसान समय की कीमत समझ लेता है, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो समय को बर्बाद करता है, एक दिन समय उसे बर्बाद कर देता है। आज बहुत लोग कहते हैं, अभी तो बहुत समय है, कल से मेहनत करेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे वही कल पूरी जिंदगी बन जाता है। याद रखिए, खोया हुआ धन वापस आ सकता है, खोई हुई चीजें वापस मिल सकती हैं, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। सोचिए, अगर किसान सही समय पर बीज ना बोए तो उसे फसल नहीं मिलेगी। अगर विद्यार्थी सही समय पर पढ़ाई ना करे तो परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह जो इंसान सही समय पर सही काम नहीं करता, उसे बाद में पछताना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर काम का एक सही समय होता है, और जो इंसान उस समय का सम्मान करता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। इसलिए अपने समय को बेकार की बातों में मत गवाओ। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और समय बहुत तेजी से निकल जाता है। जो आज है वही सबसे बड़ा अवसर है। विचार नंबर 8, सच्चा सुख बाहर नहीं, अंदर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान ने अपने मन को शांत कर लिया, उसे सच्चा सुख मिल जाता है। आज हर इंसान सुख की तलाश में भाग रहा है। कोई पैसे में सुख ढूंढ रहा है, कोई नाम और शोहरत में, तो कोई दूसरों से आगे निकलने में। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग अंदर से खाली महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, इंसान के अंदर होता है। अगर पैसा ही सुख होता तो अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते। अगर प्रसिद्धि ही खुशी होती तो बड़े बड़े सितारे कभी अकेले महसूस नहीं करते। सच ये है
कि जिस इंसान का मन अशांत है उसे पूरी दुनिया की दौलत भी खुश नहीं कर सकती, लेकिन जिसका मन शांत है वो छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेता है। सोचिए, एक छोटा बच्चा बिना किसी कारण के मुस्कुराता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका मन साफ होता है। उसे न भविष्य की चिंता होती है, न अतीत का दुख। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वैसे वैसे इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और इच्छाओं के साथ दुख भी बढ़ने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है उसे सच्ची शांति मिल जाती है। इसलिए हर समय दूसरों से अपनी तुलना मत करो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। और जिस दिन इंसान अपने अंदर खुशी ढूंढना सीख जाता है उस दिन दुनिया की कोई चीज उसे दुखी नहीं कर सकती। नमस्कार। विचार नंबर 9, इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, इंसान पूरी जिंदगी रिश्तों, धन और मोह माया में उलझा रहता है। उसे लगता है ये सब हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन सच ये है, जब इंसान इस दुनिया में आया था तब वो अकेला आया था, और जब जाएगा तब भी अकेला ही जाएगा। न धन साथ जाएगा, न नाम, न अहंकार, सिर्फ उसके कर्म उसके साथ जाएंगे। फिर भी लोग छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते हैं, नफरत करते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं। सोचिए, जिस शरीर पर इंसान इतना घमंड करता है एक दिन वही मिट्टी में मिल जाता है। फिर आखिर किस बात का अहंकार, किस बात की नफरत, किस बात का लालच? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार एक यात्रा की तरह है, यहां कोई हमेशा रहने नहीं आया। इसलिए जिंदगी को प्यार से जीना सीखो, लोगों की मदद करो, अपने रिश्तों की कद्र करो, क्योंकि अंत में इंसान को सबसे ज्यादा दुख अपने किए हुए बुरे कर्मों का होता है। याद रखो, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। राजा हो या गरीब, एक दिन सबको जाना है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जाने के बाद भी लोग तुम्हें अच्छे कर्मों के लिए याद करें। विचार नंबर 10, जो इंसान खुद पर विश्वास रखता है वही सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया का हर बड़ा काम पहले किसी के विश्वास से शुरू हुआ था। अगर इंसान खुद पर ही भरोसा ना करे तो कोई दूसरा उस पर कैसे विश्वास करेगा? आज बहुत लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कुछ बड़ा नहीं कर सकते। वो दूसरों की बातों से टूट जाते हैं। लोग क्या कहेंगे इस डर में जीते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक जिंदगी भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। सोचिए, अगर अर्जुन को खुद पर भरोसा ना होता तो वो कभी महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाता। अगर एक छोटा सा बीज ये सोच ले कि वो कभी बड़ा पेड़ नहीं बन सकता तो वो मिट्टी के अंदर ही दबा रह जाएगा। ठीक उसी तरह अगर इंसान अपनी शक्ति को पहचान ही ना पाए तो वो कभी अपनी असली मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। इसलिए कभी खुद को कमजोर मत समझो, कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही खास हो। अगर रास्ता कठिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी मंजिल बहुत बड़ी है। याद रखो, जिस इंसान का विश्वास खुद पर मजबूत होता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। नमस्ते। विचार नंबर 11, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सच्चे मन से मेरी शरण में आता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे पल जरूर आते हैं जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तब इंसान अंदर से हारने लगता है। लेकिन ऐसे समय में एक चीज इंसान को संभाल सकती है, भगवान पर विश्वास। याद रखिए, भगवान कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं करते। हो सकता है आज आपको समझ ना आ रहा हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन समय आने पर हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। कभी कभी भगवान आपको उस रास्ते पर ले जाते हैं जिसे आप समझ नहीं पाते,
लेकिन अंत में वही रास्ता आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा रास्ता बन जाता है। सोचिए, जब अंधेरा सबसे ज्यादा होता है तभी सूरज निकलने वाला होता है। ठीक उसी तरह जब जिंदगी में दुख सबसे ज्यादा बढ़ जाए, समझ लेना अच्छा समय भी पास ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, डरना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, भगवान का हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि इंसान का सहारा कभी भी टूट सकता है, लेकिन भगवान का सहारा कभी नहीं टूटता। अगर मन सच्चा हो और विश्वास मजबूत हो तो भगवान हर मुश्किल आसान कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थे भगवद गीता के 11 अनमोल विचार जो इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जाते जाते कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री कृष्ण। अगर भगवद गीता की ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इन्हें सिर्फ सुनिए मत, अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब वो हमारे व्यवहार में दिखाई दे। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, क्रोध कम कीजिए, अहंकार छोड़िए और भगवान पर विश्वास रखिए। याद रखिए, जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अगर मन मजबूत है और भगवान का साथ है तो इंसान हर परिस्थिति को जीत सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई सीख के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।